प्रणाम मित्रों। एक बात तो आपने सुनी ली होगी कि गवर्नमेंट ने एयर इंडिया टाटा को बेच दिया। तो क्या आपने सोचा नहीं कि क्यों बेच दिया? पहली बात तो गवर्नमेंट ने लिया ही क्यों था, और अब लिया तो वापस क्यों बेच दिया? आखिर ये कंपनी किसने बनाई, कैसे बनाई, ये गवर्नमेंट के पास कैसे आई, और ये क्या कभी मुनाफे में भी थी? और अगर मुनाफे में थी तो फिर घाटे में कैसे आई? और अगर घाटे में आई तो टाटा ने घाटे में क्यों ली? अब टाटा ऐसा क्या करेगा कि इसको मुनाफे में लेके आएगा? अगर ये सारी बातें आपके दिमाग में चल रही है तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे टाटा के शुरुआत से लेकर आज तक की कहानी। तो सबसे पहले देखते हैं कि एयर इंडिया की हिस्ट्री क्या है। देश की पहली एयरलाइन सेवा जेआरडी टाटा ने 1929 में चालू की थी, जो देश के पहले पायलट थे, यानी कि आजादी से भी 18 साल पहले, जब अंग्रेजों का राज चल रहा था। उस समय जेआरडी टाटा ने अपने दोस्त नेविल विंसेंट, जो कि ब्रिटिश एयरफोर्स में फाइटर पायलट थे, इन दोनों दोस्तों ने मिलकर 2 लाख के इन्वेस्टमेंट से 1929 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। ये जो पहला एयरक्राफ्ट था वो चींटियां लेकर जाता था। ये 20,000 रुपए में इन्होंने खरीदा था, जिसमें सिर्फ एक पैसेंजर सीट थी, यानी 50 रुपए किराया लगता था। पहले साल में इन्होंने 14 पैसेंजर इधर उधर कैरी किए और सैकड़ों हजारों चींटियां पहुंचाई। तो पहले साल में इनका टोटल प्रॉफिट 10,000 रुपए था। इंडिया में जो पहली एयरलाइन इंटरनेशनल चालू हुई थी, जो मुंबई से लंदन गई थी, वो भी टाटा ने 1948 में लॉन्च की थी। अब जो मेजर टर्निंग पॉइंट आया वो आया 1953 में, जब भारत 47 में आजाद हुआ था। तब सरकार डिसाइड कर रही थी कि अब क्या करे। तो सरकार ने डिसाइड किया कि ये जो सारी चीजें हैं इसको गवर्नमेंट के कंट्रोल में लेना पड़ेगा। तो 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये टाटा एयरलाइन आपकी प्राइवेट संपत्ति नहीं है, ये देश की संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है। तो इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। टोटल 2.5 करोड़ का पेमेंट दिया उनको और ये एयरलाइन खरीद ली। अब ये गवर्नमेंट की हो गई। जब ये टाटा एयरलाइन ली तो इसके 2 टुकड़े किए, एक इंडियन एयरलाइंस जो कि इंडिया के अंदर, और दूसरी एयर इंडिया जो कि इंडिया के बाहर ऑपरेट कर रही है। और जेआरडी टाटा को कहा कि आपसे ही हमने ये एयरलाइन ली है, आप इसके चेयरमैन रहेंगे। तो एज ए चेयरमैन बोर्ड पर रखा कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और बोर्ड पर उन्होंने जेआरडी टाटा को रखा, और जेआरडी टाटा ने बिना कोई फीस के वर्किंग सेवा दी। फिर 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो मोरारजी देसाई ने जेआरडी टाटा को पद से हटा दिया। उस समय जितनी भी एयरलाइंस आप देख रहे हैं ये 1991 के बाद जब देश का लिबरलाइजेशन हुआ तब जाकर आई है। तब तक एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस इकलौती थी। 1992 में जब इनका प्रॉफिट देखा गया तो 333 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। इनके पास 2,000 करोड़ रुपए का रिजर्व था। बैंक इनके आगे लाइन लगाया करते कि प्लीज हमारे अकाउंट में पैसा जमा करा दो, हमारे से सर्विस ले लो। ये हालत थी उस समय। लेकिन उसके बाद से 90s में जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी चालू हो गई। उस दौरान बहुत सी ऐसी चीजें हुई जिसके दौरान एयरलाइंस प्रॉफिट से नुकसान की तरफ गई। उनमें कई ऐसे भी मामले जिन पर आज भी सीबीआई की जांच बैठी हुई है। सन 2000 के आसपास अटल बिहारी की सरकार ने कहा कि यार ये तो लॉस हो गया, इसको बेचो। उस समय भी टाटा तैयार था, लेकिन उस समय जो एविएशन मिनिस्टर थे वो थे शरद यादव। उन्होंने कहा नहीं, ये सरकार की रहेगी, हम नहीं बेचेंगे, जिसको लेकर बहुत सारा विरोध हुआ। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर एयर इंडिया में परेशानियां थी क्या, ये एकदम से लॉस में आई कैसे? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। तो पहला कारण है एम्प्लॉइज का प्रेशर। देखो, अगर आप बाकी सब एयरलाइंस की बात करेंगे तो वहां पर अगर 1000 आदमी की जरूरत हो तो 1000 आदमी रहते हैं। अगर उनको लगता है कि कुछ मंदी है, 100 आदमी हटाने हैं, तो वो हटा देते हैं। यहाँ पर एयर इंडिया में क्या सीन है, अगर आपके पास एक बार एम्प्लॉय आ गया, वो सरकारी नौकरी है, वो जाएगा नहीं, चाहे वो काम अच्छा करे बुरा करे, लेकिन वो रहने वाला है। तो एयर इंडिया पर सैलरी का बहुत ज्यादा प्रेशर था। यह पहला पॉइंट है जिससे इनके खर्चे बढ़े। दूसरी चीज यह है कि एयर इंडिया के जितने भी बहुत सारे सीनियर एम्प्लॉयज थे उनको ये ऑफर था कि अगर आप जब भी फ्लाइट से इधर उधर जाएंगे तो आपके फ्री सेवा है। तो एयर इंडिया में हजारों आदमी फ्री ट्रेवल कर रहे हैं, कोई टिकट का पैसा ही नहीं लग रहा, बोले कि हम तो एम्प्लॉय है। तो इस तरह से वो भी एयरलाइन पर एक एडिशनल प्रेशर आ रहा था। एक कारण यह भी था कि एयर इंडिया ने उस समय जितने भी प्लेन खरीदे थे, उस समय एक उन्होंने डील करी थी $11 बिलियन में, जब इन्होंने 111 प्लेन खरीदे थे। उस पर भी आज भी सीबीआई की जांच बैठी हुई है। तो एक तरह से यह रीजन था, जो प्लेन बाकी कंपटीशन खरीदा था उससे काफी महंगी रेट पर एयर इंडिया ने प्लेन खरीदे। एक रीजन यह भी था कि जितना भी मेंटेनेंस का काम होता है, जितने भी कॉम्पिटिटर्स जिस रेट पर मेंटेनेंस करवा रहे थे, ये उससे काफी ज्यादा रेट पर मेंटेनेंस करवा रहा था। अब अगला रीजन आता है कि अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक देखोगे तो लास्ट 9 साल में इनके इंजन की ओवरऑलिंग का काम ही नहीं हुआ है। बाकी कंपटीशन में देखोगे तो रेगुलर बेसिस पर काम करते रहते ताकि इंजन की क्षमता बनी रहे। अब एक रीजन ये भी आता है कि केबिन क्रू के डिजाइन बाकी लोग नए नए बनाते रहते हैं। यहाँ तो सरकारी मैटर है, जो चल रहा था वो आज चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो काफी चीजें पुरानी हो चुकी है जिनमें बदलाव किया ही नहीं गया। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2004 के बाद तो कंपटीशन ही आ गया। तो पहले तो मैदान में अकेले थे, जो अच्छा बुरा जैसा भी था सब इनका ही था। अब तो इतना ज्यादा कंपटीशन है कि एयर इंडिया की तरफ जाना लोग कम पसंद करते हैं। तो कंपटीशन ने, हाई फ्यूल प्राइसेस ने और इस तरह की एफिशिएंसी और ब्यूरोक्रेसी ने इसको इतने प्रॉफिट से लॉस में ला दिया। अब यहाँ पर यह बात आती है कि टाटा ने इसको लिया क्यों और अब टाटा इसका करेगा क्या? तो वैसे तो एक तरह से इमोशनल रीजन दिख रहा है कि हमारी फैमिली विरासत है, हमारे में वापस आ रही है। अभी टाटा ऑलरेडी 2 एयरलाइन रन करते हैं, एयर एशिया इंडिया और विस्तारा ऑलरेडी टाटा पार्टनरशिप में रन कर रहे हैं।
तो ये एयर इंडिया की जो इन्होंने डील की है 18,000 करोड़ में इन्होंने सौदा किया है, तो इसमें 12-13 हजार करोड़ का कर्जा उतारेंगे, बाकी इनको कैश पे करेंगे। तो इनकी जो ऑलरेडी जो कंपनी चल रही है विस्तारा और एयर इंडिया एशिया, इसमें एयर इंडिया को मर्ज करने की प्लानिंग है। जब ये इनको मर्ज कर लेंगे तो इनके पास टोटल 227 प्लेन हो जाएंगे और टोटल मार्केट शेयर का 25% इनके हाथ में कंट्रोल में आ जाएगा। टाटा का जो पार्टनर है सिंगापुर एयरलाइंस, तो जैसे ये सारी चीजों का मर्जर होता है तो सिंगापुर एयरलाइंस अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए ये एनुअल मेंटेनेंस की कॉस्ट कम लेकर आएंगे, प्लेन की कॉस्ट कम लाएंगे, उसके डिजाइन को चेंज करेंगे, एम्प्लॉयज का भार ये थोड़ा सा हल्का करेंगे, कंपटीशन में और नई चीजें लेकर आएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस एयर स्पेस में होने वाले हैं। सो गाइस, ये थी बहुत सारी बातें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।